सभी को गीता रे का नमस्कार। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ गीता रे क्रिएशंस में। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो जो कि है फ्री साइज़। और ये फ्री साइज़ तो है ही, साथ में ये एस साइज़ से लेके 5XL साइज़ तक ये बहुत आराम से आ सकता है और बहुत ही इजी पैटर्न है। बिगनर भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक से स्टार्ट करते हुए इस टाइप से पैटर्न डालते हुए और इसमें ये देखिए वी शेप का बनाया है ये इस तरह से, और बनकर बहुत खूबसूरत लग रहा है। साथ ही फ्रिंजेस ऐड किए हैं। आगे वीडियो में मैंने इसका पैटर्न और इसका नेक बॉर्डर, नेक की आउटलाइन और फ्रिंजेस किस तरह से ऐड करना है ये पूरा बताया है। इसे आप न सिर्फ विंटर में बल्कि आप समर के लिए भी इस टाइप का कुछ समर वूल में बना सकते हैं, कॉटन वूल में, जो कि आजकल अवेलेबल है। वर्धमान की कॉटन यार्न ड्रीम्स के नाम से अवेलेबल है, उसमें भी आप बना सकते हो। बच्चों के लिए भी बना सकते हो। उसके लिए हमें बस नेक के थोड़े होल्स कम करने पड़ेंगे। ऑलरेडी मैं चैनल में लास्ट में भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमें किस तरह से हेड का साइज़ लेना होता है। अगर हम सिर्फ हाई नेक बनाना चाहते हैं तो हमें एग्जैक्ट जो हमारा हेड का सर्कमफ्रेंस है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए, और अगर थोड़ा डीप नेक का लेना चाहिए तो थोड़ा लेना है तो हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया है। अगर आप ये पोंचो मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखें और स्टेप बाय स्टेप वही फॉलो करें। अगर स्किप करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैं वूल यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ ओसवाल की माइक्रो रंगोली वूल है ये, और 3 प्लाई की है। और इसके लिए क्रोशिया यूज़ करूँगी 8 नंबर का 4 mm का। ये देखिए 8 नंबर का क्रोशिया है 4 mm का। तो क्योंकि वूल ऑलरेडी बड़ी खूबसूरत है, मल्टी शेडेड है, इसमें 3 शेड आ रहे हैं, ग्रीन, एक लाइट ब्लू और एक येलो। बहुत ही इजी सा पैटर्न रहने वाला है वूल के अकॉर्डिंग, और जिसे बिगनर भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत ही खूबसूरत सा पोंचो बनाने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस पोंचो की जो विड्थ है नेक की, जब मैंने स्टार्ट किया था 52 होल्स से किया है, और अगर मैं नापूं तो ये 30 इंच है मेरा टोटल मिलाकर फ्रंट और बैक। और मेरे हेड का जो मेज़रमेंट है वो है 22। ये थोड़ा डीप लिया है, जहाँ पर हमारी ये कॉलर बोन आती है उससे थोड़ा सा डीप है। और जब इसकी आउटलाइन मैंने कर दी है तो ये बन गया है हमारा, आउटलाइन करने से कम हो गया तो 6 12 और ये हो गया टोटल 13 दूनी 26 रह गया ये हमारा। और अगर हमें हाई नेक बनाना है, टर्टल नेक, तब हमें 22 के अकॉर्डिंग ही होल्स डालने पड़ेंगे, लेकिन ये मैंने थोड़ा डीप बनाया है। तो इसे नेक से स्टार्ट किया है। चलिए इसको स्टार्ट करके, इसमें मैंने 52 होल्स डाले हैं, वो मैं आपको आगे बता रही हूँ किस तरह से डालने हैं। और इसको मैं डिफरेंट वूल पर आपको बता रही हूँ, थोड़ा स्मॉल साइज़ में, और साथ ही इसका पैटर्न भी क्लियर कर दूंगी किस तरह से बना है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ इसकी मेरी बनी है इस पोंचो की, लेंथ हमारी तैयार है ये 23 इंच करीब है, 23 इंच है टोटल, 23 इंच के करीब बनी है हमारी ये देखिए 23 इंच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्मॉल साइज़ में आपको मैं इसका पैटर्न और किस तरह से डाला है वो बता रही हूँ। अगर पेपर पर क्लियर करूँ तो ये इस तरह से नेक इसका वी बनता है, और 52 होल्स डाले हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए हमेशा इस वाले पैटर्न में। और ये जो हमारे आए हैं होल्स, ये वाले ऐसे काउंटिंग करते हुए ये 18 डले हैं टोटल 18। और जो पोंचो की लंबाई है यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक वी तक, वो है 23 इंच। तो चलिए इसको स्मॉल साइज़ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इस तरह से स्लिप ऐसे स्टिच ले लेंगे एक, ये स्लिप नॉट लगा ली हमने, एक आया चैन, ये 1 2 3,
3 लेने के बाद इस तरह से हुक पर लेंगे क्रोशिया पर वूल को और फर्स्ट के अंदर इसे इस तरह से निकाल कर और ये 2 फिर 2 का 1 इस तरह से इसे कर देंगे हम। और साथ ही फिर देखिए आगे ये हमारी फाउंडेशन चेन बनेगी। ये इस तरह से फिर से 1 2 3 और फिर 2 का 1 2 का 1 फिर से 1 2 3 हुक पर लेंगे, इस होल में डालेंगे 2 का 1 फिर से 2 का 1 फिर से देखिए 1 2 3 हुक पर लिया उनको। ये वाला जो लास्ट बना है इसके अंदर से हमें क्रोशिया डालना है। ये हो गए अब हमारे 3 बल। ये 2 का 1 फिर से 2 का 1 इसी तरह करते हुए ये हम थोड़े कम में डालते हैं। तो इसकी फाउंडेशन चेन तैयार कर लेती हूँ इस पैटर्न के लिए मैं। ये देखिए मैंने इसमें 10 होल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए हमेशा। अब देखिए अब जब भी हम ये इसको जॉइन करेंगे ये देख लेना है कहीं भी हमारी इस तरह से ट्विस्ट ना हो। ये अब हमने इस तरह से पकड़ते हुए इसे ये वाली वूल को लेंगे इधर और ये देख लेना है ट्विस्टेड हमारी ना हो रही हो कहीं से भी। और ये हम फिर इस होल में जो फर्स्ट वाला होल था इसके अंदर डालकर इस तरह से एक स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे इस तरह। अब आप ये देख रहे होंगे ये जो हम एक बार क्रोशिया पर बल ले रहे थे 2 का 1 2 का 1 ये अंदर की तरफ आया है। मतलब इस तरफ तो हमारी 3 चेन काउंट हो रही है, अंदर की तरफ 2। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा सर्कल आ जाता है इनर इसका और आउटर हमारा 3 स्टिचेस का रहता है। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। अब पैटर्न हमारा शुरू होना है 1 2 3 चेन, ठीक है। इसी के अंदर फिर से और डबल क्रोशिया लेंगे, हुक के ऊपर बल लेंगे, फिर से इसके अंदर 2 2 का 1 ये डबल क्रोशिया लेंगे इसमें 3 बार। ये देखिए 1 ये काउंट हुआ 2 3। अब इसके अंदर 3 चेन ले लेंगे 1 2 3। फिर इसी के अंदर फिर से हम लेंगे 3 बार डबल क्रोशिया। एक बार, ये हुआ हमारा 2 बार और फिर 3 बार। इस तरह से ये हमारा ये सेंटर पार्ट आएगा। एक वी लुक यहाँ पर 2 बनेंगे, एक फ्रंट और बैक में और एक हमारा इधर बिल्कुल सेंटर में बनेगा। अब देखिए आगे वालों में कैसे करेंगे। नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे। ये इसी तरह से करते जाना है हमें। 1 2 3। नेक्स्ट में भी इसी तरह 3 डबल क्रोशिया 2 बार 3 बार। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह 1 2 3 बार। ये देखिए इस तरह से। और बिल्कुल इसमें ये जो हमारे बन रहे हैं ये वाले 3 3 वाले ये हमारे दोनों तरफ सेम होने चाहिए और बीच का जो हाफ है उसमें भी हमारा 6 बार डबल क्रोशिया बनेगा। फिर से देखते हैं आगे कैसे होगा। देखो ये जिस तरह से ये 3 बार बना हमारा 1 2 3 और एक इधर बनता है यही 3 बार और यहाँ पर हम 6 बनाएंगे इसी तरह से जैसे हमने ये बनाए थे और यहाँ पर फिर से 3 3 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए फिर से आगे 3 बार इसमें फिर से 3 बार बनेगा। 1 बार 2 3 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए ये 6 बना था 1 2 3 4 इसके अंदर 4 बार हुआ।
नेक्स्ट में हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। मतलब ये बिल्कुल आमने सामने सेम बनना चाहिए। और फिर से नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया जैसे हमने ये बनाए थे वो भी बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 इधर बनेंगे और 4 ही हमारे इधर बने, 1 2 3 4। इसलिए हम ये 2 का मल्टीपल लेते हैं इक्वली। तो इसमें भी इसी तरह 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पहली रो हमने कंप्लीट करनी है। फर्स्ट रो हमारी इसी तरह से पूरी होगी। तो ये हमारा यहीं से ही पैटर्न स्टार्ट है। तो नेक्स्ट रो का फर्स्ट रो ये है, इसी को रिपीट करना है। सेकेंड रो में देखते हैं कैसे करना है। अब हमें फर्स्ट रो के एंड में हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी फर्स्ट, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन, और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 का 1, और फिर 3 चेन, 1 2 3, और फिर इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 चेन, और ये जो 3 है इनको हम इस वाले होल में 3 के बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 चेन, और इधर 3 क्रोशिया के बाद जो है हमारा फिर से सिंगल क्रोशिया होगा। हर बार अब हमें यही करना है। इसमें 2 चेन, 1 2 चेन और ये सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन, 3 के बाद ये सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 चेन और इन 3 के बाद सिंगल क्रोशिया। अब हमारे यहाँ पर 3 चेन आएंगी, 1 2 3। ये वाले जो जॉइन वाले पार्ट हैं यहाँ पर, जहाँ पर 6 बार है और बीच में हमने 3 चेन दी थी, यहाँ पर अब हमारी 3 चेन आई हैं और इसको सिंगल क्रोशिया से फिर से 2 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 क्रोशिया वालों के बाद ये 3 के बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और ये सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ ना करके इस चेन के अंदर हम यहाँ पर इसको स्लिप से इस तरह से बंद करेंगे, स्लिप स्टिच से। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। ये फर्स्ट रो हमारी इस तरह से हुई, देखिए ये इस तरह से हमारा पोंचू बनता हुआ चला जाएगा। ये वूल थी हमारी स्टार्टिंग की, ये देखिए इस तरह से इसकी वी लुक आएगी। और अगर हम इस तरह से खोल कर देखें तो ये इस तरह से बन रहा है, ये दोनों तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये वी लुक इस तरह से आएगी। अब ये दो रो ही हमें रिपीट करनी है। थर्ड रो में देखो कैसे करना है। थर्ड रो वही हमारी फर्स्ट की तरह होगी, लेकिन कैसे होगी देखते हैं। थर्ड रो में देखिए ये स्लिप स्टिच से हमने बंद किया। अब हम इसके अंदर ही 3 चेन लेंगे, फिर से हुक पर बल और इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया करने हैं हमें, 2 3। एक तो ये चैन वाला काउंट हो गया, 1 2 3। अब इसके अंदर हमें 6 बार करना है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, जो हमने इस वाली रो में किया था, लास्ट वाली फर्स्ट में। इसी तरह देखिए 1 2 3 और फिर से 3 चैन और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और 3।
ठीक है। और नेक्स्ट फिर इसके अंदर हमें 3-3 डबल क्रोशिया करना है। इन सब के अंदर 3-3 डबल क्रोशिया करते हुए इस वाले में ये जो हमारा छेद है यहाँ पर, इसके अंदर हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और फिर से इन सब के अंदर हमें 3-3 डबल क्रोशिया करना है। सिर्फ यही 2 रो हमें रिपीट करनी है। ये एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ। इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया, 2, 3 और इसके अंदर फिर से 3 बार, 3-3 बार करते हुए यहाँ पर हमें 6 टाइम करने जैसे ये हमने किया है। अब ये देखिए सब में 3-3 करते आए डबल क्रोशिया। अब ये सेंटर वाले में आए हैं, यहाँ से स्टार्ट किया था। इसके अंदर अब हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया करना है। 1, 2, 3 बार डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1, 2, 3 और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3 और फिर सब में 3-3 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आएंगे। 1, 2 बस यही 2 लाइन रिपीट करनी है, 3 डबल क्रोशिया वाली और इस तरह से 2 चैन, 1 डबल सिंगल क्रोशिया वाली। सिर्फ यही 2 लाइन का ही हमारा पैटर्न है और इसी को रिपीट करते हुए हमें चलना है और हमारी पोंचो की लेंथ कंप्लीट होगी। देखिए फिर से इस 4th रो के एंड में आए हैं। यहाँ पर हम इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब फिर हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे, 2 चैन लो या 3 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग का है, पर 2 ही लेना है क्योंकि हम आगे 2 ही ले रहे हैं, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो। इस तरह से फिर से 2 चैन लेके इधर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, इधर सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चैन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन। अब इन 3 डबल क्रोशिया के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चैन, 3 के बाद सिंगल क्रोशिया। बस यही फॉलो हमें करते हुए चले जाना है इसमें और इस तरह से ये हमारा पोंचो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसकी हमारी पोंचो की लेंथ बढ़ती हुई चली जाएगी और बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है, विंटर के लिए बहुत ही गफ है। तो आई होप आपको ये पैटर्न तो क्लियरली समझ आ गया होगा और जो नेक का बॉर्डर है वो मैंने इसी पोंचो पर आपको आगे बता रही हूँ किस तरह से करना है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनकर। तो ये देखो एकदम गफ पैटर्न है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बनकर। तो आगे इसमें मैंने इसकी नेक बॉर्डर और साथ ही फ्रिंजेस ऐड करना बताया है। आई होप आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसमें आगे इसका नेक बॉर्डर सीखते हैं। चलिए तो अब इसकी स्टार्ट करते हैं नेक की आउटलाइन। ये इस तरह से सेंटर में है ये हमारा, ये इसके हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इसे बनाना। ये इस तरह से हमने स्लिप स्टिच लिया है, एक नॉट बना ली है और इस तरह से क्रोशिया से ये लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 बार लेंगे, 2, 3 बार लेकर चैन और ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, ये 3 चैन। नेक्स्ट इसी में हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। तो ये सभी में हमें 2 बार, सभी होल में हमें बनाते हुए चले जाना है डबल क्रोशिया 2 बार। इसमें हो गया 2 बार। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी हमें ये 2 बार, सभी के अंदर हमें डबल क्रोशिया 2 बार लेते हुए पूरी ये रो हमें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट में भी इसी तरह
इसमें भी इसी तरह। तो ये सब के अंदर, ये जो सभी होल हैं, इनके अंदर हमें डबल क्रोशिया इसी तरह 2 बार करते हुए ये रो हमें पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए एंड में आए, एंड में भी ये हमने लिया 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2 बार लेकर अब हम इसे स्लिप स्टिच से जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके साथ यहाँ पर जॉइन करेंगे इसे। ये एक बार स्लिप स्टिच ले लेंगे और इस तरह से इसे जॉइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये लेने के बाद इसी तरह एक बार इस तरह से इसके फ्रंट से लेंगे, ये देखिए इस तरह से लेके और एक बार स्लिप स्टिच लेंगे। ये लेने के बाद इसमें हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये लेने के बाद क्रोशिया पर इस तरह से पर्ल, ये जो हमारा है नेक्स्ट डबल क्रोशिया, इसमें हम इसके बैक से लेंगे। देखिए इसके बैक से लेंगे इस तरह से और ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इसे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बोलते हैं क्रोशिया। अब फिर देखिए एक बार इस तरह से लेंगे और ये जो हमारा नेक्स्ट है इसके हम फ्रंट से इस तरह से लेंगे और ये पहले 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से क्रोशिया पर बल और नेक्स्ट वाले के हम बैक से लेंगे इस तरह, बैक से लेके और ये 2 बार हुआ, ऐसे 2 हो गए, 2 का 1, फिर से 2 का 1। इस रो में सिर्फ हमें यही रिपीट करना है। ये हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और ये हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से लेते हुए ये वाली रो हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एंड में आए, बिल्कुल एंड में भी हमें ये लेना है 2 बार डबल क्रोशिया और फिर अब हमें इसमें इसके साथ स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देना है। इस तरह से लेके हमें ये हमने इसको जॉइन कर दिया। फिर हमें ये देखिए इसके फ्रंट से लेकर इस तरह से ये 2 हुए, इन 2 ये इसके अंदर से स्लिप स्टिच ले लेंगे एक और। इस तरह से लगाने के बाद इसमें लेंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 बार लेने के बाद क्रोशिया पर बर्ल, नेक्स्ट वाले के हम बैक से लेंगे इस तरह से 2, फिर 2 का 1। अब देखिए किस तरह से क्रोशिया पे बर्ल लिया, नेक्स्ट वाले का हम इसे हम बोलते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फ्रंट से ले रहे हैं और फिर इन 2 का 1, फिर से 2 का 1 और नेक्स्ट वाले के क्रोशिया पे बर्ल, इसके बैक से लेना है ये और फिर ये 2 हो गए, इन 2 का 1, 2 का 1। इसी तरह करते हुए ये रो हमें पूरी कंप्लीट करनी है। 2 का 1, 2 का 1, ये रो हम पूरी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो ये इस तरह से एंड में आए हैं, देखो ये एंड में हमें फिर से ये बैक पोस्ट वाला करना है। इस तरह से लेकर बैक से लेकर ये किया और अब हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइन कर देंगे इस तरह से। तो एक रो और बनाते हैं हम इसकी, इसी तरह सेम रिपीट करेंगे 1 रो एक बार और फिर से। तो नेक्स्ट में देखो इसमें फिर से एक बार रो रिपीट करनी है, तो हमें फिर से इसके लिए बैक एक बार लेना पड़ेगा। जो फ्रंट है वहाँ से फ्रंट, जो बैक है वहाँ से बैक। तो ये हमारा इस तरह से 1 2 और फिर ये बैक हमारा इस टाइप से बैक पोस्ट और फिर से ये फ्रंट पोस्ट। इसी तरह करते हुए एक रो और इसे कंप्लीट करेंगे और फिर इसकी एकदम बहुत ही खूबसूरत सी एक और आउटलाइन देंगे।
तो चलिए इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। ये बैक हुआ, अब ये फिर से फ्रंट, ये वाली रो भी हम इसी तरह पूरी कंप्लीट करेंगे। ये रो भी कंप्लीट करके आते हैं यहाँ तक और फिर देखेंगे इसमें क्या करेंगे आगे। ये देखिए बिल्कुल एंड में आए हैं फिर से सेकंड रो की। एक्चुअल में ये थर्ड रो है। फर्स्ट रो डबल डबल क्रोशिया था, फिर एक रो हमने की फ्रंट पोस्ट की, फिर एक और की, 2 लाइनें हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की हैं। अब ये फिर से बैक में है और अब हमें यहाँ पर इसे जॉइन करना है। स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे ये इस तरह से। अब देखिए इसके कंप्लीट होने पर, 2 रो कंप्लीट होने पर किस टाइप से इसकी लुक आ रही है। ये देखिए, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो उसकी वजह से ये एकदम बीच में अच्छे से डीपनेस आई है। देखिए कितनी सुंदर आई है। अब इसमें एक रो हम और लास्ट बनाएंगे जो इसकी खूबसूरती और बढ़ाएगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड लास्ट की रो में हम किस तरह से करेंगे। बिल्कुल एंड की रो है नेक के बॉर्डर की। अब इसमें देखिए किस तरह से करेंगे। ये हमारा स्टिच आया, ये हमने इसके अंदर क्रोशिया से डाला और ये इस तरह से लेने के बाद इन 2 का एक करेंगे। फिर ये हमारा राइट साइड चलना है अब क्रोशिया। अब फिर से सेकंड में हमने इस तरह से डालेंगे और फिर इस तरह से लेंगे और ये 2 का एक, फिर से इसके अंदर लेंगे और क्रोशिया, ये 2 हो गए। अब 2 का एक, फिर से इसके अंदर ये यहाँ पर ऐसे लाएंगे और फिर से 2 का एक। बहुत ही सुंदर एक एज, ट्विस्टेड एज आएगी जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये बन कर के ये देखिए इस तरह से ये हम क्रोशिया डाल रहे हैं ये पीछे की तरफ, और ये पीछे से चाहे आप ऐसे लें या आप इस तरह से लें, किसी भी तरह ले सकते हो। और फिर इन 2 का एक कर देंगे। फिर से देखिए ये इस तरह करेंगे, क्रोशिया ऐसे लेंगे, ये 2 हो गए, इन 2 का हम एक कर देंगे फिर से इससे, और फिर से क्रोशिया को ऐसे लेंगे, इस तरह से लेंगे, इन 2 का एक, फिर से बैक और ये फ्रंट में निकालेंगे, इन 2 का एक। फिर से देखिए ये ऐसे किया, यहाँ से लिया बैक से और इन 2 का एक। इस तरह करते हुए ये एक बहुत ही प्यारी सी एज बनेगी जो कि और भी सुंदर लगेगा ये बनकर। तो ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये नेक का बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट करके इसकी किस तरह की लुक आती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर ये देखिए इस तरह करते हुए ये पूरी हम रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये बनता हुआ ट्विस्टेड वाला एक आएगा। ये अब हम लास्ट में आए हैं, ये इस तरह से स्टिच लिया। अब इसे यहाँ से स्लिप स्टिच लेकर इसको बंद कर देंगे, यहाँ से लेकर इसमें यहाँ पर नॉट लगा देंगे और ये हमारा बंद हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ पर कट कर देंगे और इस तरह से ये लगकर ये हमारा बंद हो गया। अब देखिए बनने के बाद इसकी लुक किस तरह से आ रही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है इसकी आउटलाइन से ये। और थोड़ा इसमें और स्ट्रॉन्गनेस आ गई, थोड़ी मजबूती आ गई। जैसे हम पहनेंगे तो ये हमारी ट्विस्टेड जो आउटलाइन आई है इससे और भी सुंदर लग रहा है। अब इस वूल को हम इसके अंदर करके और साथ ही इसमें नॉट लगा देंगे और बंद कर देंगे सारा। तो इस तरह से हमारी नेक की आउटलाइन रेडी हो गई है।
ये इस तरह से ले आएंगे डाउन करते हुए और फिर हम इसमें नॉट लगा देंगे। इस तरह लगाकर और इसमें ये जो हमारी 3 प्लाई की है तो एक इसमें सेपरेशन अब हम इसमें फ्रिंजेस ऐड करेंगे। फ्रिंजेस के लिए मैंने 10 इंच लेंथी ये ली है वूल और इसके साथ ही ये 6 ले रहे हैं हम, वो लेकर इसे इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस तरह से ये जो है क्रोशिया को नीचे से डालेंगे बैक साइड से फ्रंट में और इस तरह से लेकर इस तरह निकाल लेंगे और साथ ही इसे इस तरह से पकड़ते हुए डबल और फिंगर से इस तरह इसको खींच देंगे, अच्छे से पक्का कर देंगे। एक और लगाते हैं इसी तरह ही सेम, इस तरह से लेकर इसे कार्डबोर्ड पर या एक बार आप छोटी सी लच्छी जैसे होती है उस टाइप से बनाकर और एक साथ कट कर सकते हो काफ़ी सारे। ये लेकर और इस तरह से ये फिंगर इस तरह से इसमें से निकाल लेंगे और इसे ऐसे पकड़ते हुए यहाँ से डबल कर देंगे और साथ ही फिर इसको करने के बाद इन्हें इस तरह से पकड़ कर नीचे से इक्वल भी कर देंगे और सीजर से ये जैसे ये है इस टाइप से इक्वल कर देंगे और कटिंग करके इस तरह। तो इस तरह से हमारे ये फ्रिंजेस भी इसमें ऐड हो गए हैं। देखिए बनने के बाद किस टाइप से लुक आ रही है इसकी। तो इस तरह से हमारा पोंचो बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए बनने के बाद बहुत ही सुंदर इसकी लुक आ रही है पूरा। ये देखिए नेक भी बहुत प्यारा लग रहा है बनकर। अगर ये ज़्यादा लूज़ रहता है तो हम इसमें यहाँ पर डोरी भी ऐड कर सकते हैं इन होल्स में। तो इस तरह से हमारा पोंचो बनकर हुआ है रेडी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आई होगी और साथ ही अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और साथ ही शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं या जिन्हें ऐसा कुछ बनाना पसंद है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा जो भी वीडियो डलती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।